हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहां तक पहुंच चुके थे बेटा? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात पूरी कर ली थी लास्ट लेक्चर में। उसकी इक्वेशन के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। फिर लास्ट में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, नोट में लिखवाया था, याद है? कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और दूसरी बात आपको बताई थी कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करा दें जो पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं, अल्टीमेटली ज्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करने चाहिए मेटल सरफेस पे, मींस इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब बातें हमारी हो गई थी बेटा। और हमने स्पेक्ट्रम की स्टार्टिंग करी थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टार्टिंग करी थी। मैंने पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा का आपको एक ओवरव्यू दिया था कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है या फिर जो सन स्पेक्ट्रम होता है, दोनों के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। सन स्पेक्ट्रम आपके कलर बैंड से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। जबकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन से मिलकर बना होता है, उसको लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं बेटा। सन स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं, जो आसपास के जो कलर्स होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव कलर्स होते हैं बेटा, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के बीच में गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां तक ये बातें हो चुकी थी बेटा। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं सिर्फ बेटा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं आपको। स्पेक्ट्रम बनता कैसे, ये बोर्स मॉडल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। आपको बस स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, कितने टाइप का है, बस इतनी बात हम करने जा रहे हैं। किसी को अगर कोई डाउट है बेटा, पुराने किसी भी लेक्चर का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो बेटा जल्दी से मुझे मैसेज करो। अदरवाइज मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जो दो टाइप होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, उनको वन बाय वन मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। चलो जल्दी से मैसेज कर दो बेटा, किसी को कोई डाउट है आप में से? हाँ बच्चा, हमारी बात हो रही थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। चलो एक बार अच्छा आप लोग उससे पहले बात कर लें भाई, लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं। हो, मैसेज काफी ऊपर चले गए हैं। कोई नहीं, सार्थक, आरती, शिवेन, आर्यन, हर्ष, शांभवी, प्रियंका, अभिषेक, रिचा, नैना, जिम्मी, पायल, गुंजन, कृष्णा, चंदन कुमार, सुरेंद्र, प्रेम कुमार, सौरभ बीनू। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बच्चा। अच्छा, प्रियंका ने लिखा है कि सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट, आई लाइक योर लेक्चर्स। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू बेटा। अटेंड करते रहो बेटा, क्लास रेगुलर अटेंड करो, ठीक है? क्लास रेगुलर अटेंड करो। पायल क्या कह रही है बेटा? सर मैंने आपको लेक्चर के लिए कहा था, मेरा छूट गया है, आप बोल तो नोट्स। अच्छा 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 अच्छा, आप बच्चों एक ये पायल के बेटा कुछ शायद पुराने कुछ 3-4 लेक्चर्स छूट गए हैं, क्योंकि अब लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग डायरेक्टली तो यूट्यूब पर है नहीं बेटा। इसको नोट्स चाहिए। आप में से कोई इसको कुछ नोट्स शेयर कर देगा? आप में से कोई एक काम करना बेटा, मुझे पर्सनल नोट से शेयर कर देना पहले मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप नंबर पर बेटा। इस पिछले 3 या 4 लेक्चर्स के नोट्स किसी के पास होंगे बेटा, तो 4 लेक्चर्स के नोट्स मुझे शेयर कर देना। जैसे पायल या कुछ और बच्चे हैं वो नोट्स मांग रहे हैं बेटा, उनको मैं अल्टीमेटली बाद में फिर फॉरवर्ड कर दूंगा बेटा, ठीक है? आप में से कोई भी कर देना बच्चा। पायल मैंने बोल दिया बेटा, आप मुझे बाद में मैसेज कर लेना बेटा व्हाट्सएप पर, ठीक है बच्चा? ओके, कृष्णा, हेलो सर, आई एम न्यू टू दिस चैनल। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे आपसे पर्सनली पढ़ना है, कोई बैचेस अवेलेबल हैं क्या? कृष्णा बेटा, पहली बात गॉड ब्लेस यू बच्चा। और कृष्णा कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार जो कॉल कर लेना मुझे, बाद में जब लेक्चर एंड होगा ना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, कॉलिंग नंबर भी वही है, मुझसे एक बार बात कर लेना बेटा, ठीक है? ओके
सुरेंद्र क्वांटम थ्योरी के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं। सुरेंद्र बेटा आप पुराने टॉपिक जाके देखो बच्चा, पुराने टॉपिक जाके देखो बेटा। गुंजन सर ऐप पर लॉग इन नहीं हो पा रहा है बेटा। एक्चुअली इतने मैं क्या बोलूं, बहुत बच्चे मुझे इस बात के लिए मैसेज कर रहे हैं, लेकिन सबके सब गलत। में एक ही बात आप सबसे बोलता हूं। पहली बात, आप लोग जब अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपके पास एक मेल जाता है। उस मेल से आप सीधे नीचे पासवर्ड तो देख लेते हो, लेकिन आपका मेल के ऊपर जो उसने लिखा हुआ लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टू गेट एक्सेस क्लिक द लिंक बिलो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहां पर। आप उस लिंक को क्लिक नहीं करते हो। जब तक ईमेल को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कल देखो एक बच्चा क्या कर रहा था, लॉगिन कर रहा है तो अपना पूरा ईमेल नहीं डाल रहा है, सिर्फ अपना नाम डाला। अरे आपके नाम से थोड़ी ना ऐप आपको पहचान लेगा। लॉगिन का मतलब, लॉगिन आईडी का मतलब होता है पूरा ईमेल जो आपने उसमें एंटर किया था वो पूरा ईमेल डालो। उसके बाद पासवर्ड फिर गलत डाल रहे हैं। एक पासवर्ड में बेटा लास्ट में शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग कॉमा डाल रहे हैं, वो पासवर्ड लिखकर भेजता है आपको, उसके बाद कॉमा लगा के थैंक्स लिखा होता है। वो कॉमा पासवर्ड में इंक्लूडेड नहीं है, लास्ट वाला कॉमा पासवर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। ये कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, मैंने कल देखा इस बात को। वो पासवर्ड जब उसने शेयर किया है, वो मेल पर आपके पास पासवर्ड आया होगा, उस पासवर्ड में लास्ट में जो कॉमा है वो पासवर्ड का पार्ट नहीं है बेटा। वो एक्चुअली पासवर्ड लिखकर कॉमा एक्चुअली थोड़े स्पेस के बाद होना चाहिए था। वो थोड़ा सा टेक्निकल गलती हो गई है, मैं उस मैसेज को करेक्ट करवा दूंगा। तो उस कॉमा को इंक्लूड मत करो बेटा। आप जो है लास्ट वाले जो कॉमा, मिड में कोई कॉमा आ रहा है बात अलग है, लास्ट वाला कॉमा इंक्लूड मत करो बेटा। अच्छा सौरभ, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें बेटा? आप बेटा एक ही चीज बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता बच्चा। देखो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है बेटा, आप लोग शायद बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे मैं कितना थक जाता हूँ काम करते करते बेटा। यूट्यूब का लेक्चर फिर भी लेता हूँ बेटा। मैं दिन भर मुझे क्लास पढ़ानी है, क्लास के अलावा जो टाइम मिलता है स्टडी मटेरियल बनाना है, टेस्ट पेपर बनाना, और शाम का जो टाइम मिलता है लास्ट में बस आपकी क्लास होती है बेटा। आप लोग के लिए इतनी मेहनत से मैंने स्टडी मटेरियल बनाया है बेटा, आप उसको जाके ले क्यों नहीं रहे हो? आप ये बताइए। अगर आप ले सकते हो बेटा, आई थिंक वो पूरे साल भर का उतना बहुत कुछ नहीं है। आप ऑफलाइन क्लासेस में तो पता नहीं कितना कितना पे करते हो बच्चा, या तो आप लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा इस चीज पर बेटा। अगर विश्वास करते हो बच्चा मुझ पर, तो वहां पर ई स्टडी मटेरियल परचेस कर लो और वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है? वहां से प्रैक्टिस करो बेटा। देखो, अब देखो रेनू ने कितने इजीली बोल दिया, 3-4 लेक्चर की वीडियोस अपलोड करा दीजिए। एक्चुअली आप लोग बहुत मजाक समझते हो बेटा इस चीज को। आज मैं इतना थका हुआ, क्यों थका हुआ पता है? सिर्फ इसी चीज में, वो ऐप में ही काम चल रहा है। मुझे बैठ बैठ के जो है अपना एडजस्टमेंट कराना पड़ा कि कौन सा वीडियो कहां पर शिफ्ट करना है, कौन सा कहां पर शिफ्ट करना है। आज मेरा 7-8 घंटा सिर्फ वीडियो शिफ्ट करने में गया है बेटा। और आप लोग कितने इजीली बोल दे रहे हैं कि सर 3-4 पुराने लेक्चर दे दो, जो है जैसे बहुत इजी होता है सब चीज बेटा। पर टेक्नोलॉजी आप समझो बेटा, आप तो खाली लॉगिन नहीं कर पा रहे हो उसमें परेशान हो रहे हो। मुझे पूरे के पूरे वीडियो पुराने जितने अब तक थे, उसको एक एक वीडियो को छाट छाट के शिफ्ट कराना वहां पर जो है, इतनी मेहनत लगी होगी बेटा। मुझे बैठना पड़ता है, टीम के साथ मुझे बैठना पड़ता है। कोई टेक्निकल पर्सन सिर्फ शिफ्ट करने का काम करेगा ना बेटा, उसमें एडिटिंग भी होती है। पहले उसको डाउनलोड किया जाता है, डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग होती है, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है। एक वीडियो को YouTube से लेकर उसके बाद ऐप तक पहुंचाने में हमको कम से कम 2.5 से 3 घंटा लग रहा है। आप विश्वास नहीं मानोगे बेटा, सिर्फ एक वीडियो को। अब जरा सोचो चैनल पर अब तक कितने वीडियो आ चुके हैं, कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। वो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। वो चीज जो है, वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चा। चंदन कुमार, हाँ बेटा आज टी शर्ट नहीं पहना, आज थोड़ा मन किया चेंज कर लूं बेटा एक्चुअली में। प्रेम कुमार सिंह सर, मुझे लेक्चर नंबर 8-9 का नोट्स चाहिए। ठीक है, मैंने देखो रिक्वेस्ट कर ली बेटा, ये अच्छी बात है। देखो जैसे कल पायल ने भी मुझे कॉल किया था। देखो जिसको नोट्स चाहिए बेटा, नोट्स आप एक दूसरे से ले सकते हो। आप एक काम करना, मैंने सबको बोल दिया बेटा कि जिसके पास पुराने 4 लेक्चर्स के नोट्स होंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बेटा जो एक बार फोटो खींच के ना
मुझे शेयर कर देना बेटा। और फिर उसके बाद जिसको पुराने 4 लेक्चर्स के नोट्स या 2 लेक्चर्स के नोट्स या 3 लेक्चर्स के नोट्स चाहिए, वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है बच्चा, ये चीज हो सकती है। साहिल बेटा गॉड ब्लेस यू। कृष्णा क्या पूछ रहे हो बेटा? सर ऐप से भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बेटा, सेम चीज। जैसे आप ऐप के थ्रू भी, हाँ बिल्कुल जा सकते हो। मतलब अच्छा नहीं, यूट्यूब पे तो यूट्यूब के थ्रू ही आना पड़ेगा। ऐप में बेटा बाकी चीजें मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है, वहां से आप वो चीज ले सकते हो। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हो बेटा वहां पर। शीतल गॉड ब्लेस यू। आप क्या बेटा, शीतल क्या कह रही है? यस सर मैंने ले लिया। अच्छी बात है बेटा, गुड गुड गुड। सौरभ साइन अप नहीं हो रहा। आप बेटा पर्सनल बात करो, दिन में तो तुम लोग मुझे फोन कर लिया करो, बहुत लोग परेशान करें, आप भी कर लिया करो बेटा। मैं थोड़ा सा 3 बजे से पहले पहले थोड़ा सा कभी कभी, आज तो मैं बहुत ही बिजी था मैं, तो 12 से 3 का टाइम कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बैच भी होता है उसमें बेटा। अजय ओके, डू नॉट वरी सर, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। कृष्णा मुझे भी मटेरियल चाहिए, आपकी मेहनत समझ सकते हैं सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, अच्छी बात है बेटा। मल्टी बात अजय क्या कह रहा है? आज अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैं सच्ची बताऊं बेटा, आज मतलब इतना दिन बिजी रहा कि अभी मुझे नहाना हो पाया है मेरा। मैं अभी फ्रेश अप हुआ हूँ बिल्कुल जो है, बहुत ज्यादा बिजी रहा हूँ आज पे। डैंक सौरभ गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चा। सौरभ मीनू क्या कह रहा है? आपके फेस पर वो वाली बियर्ड, वो वाली? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करें। आरती गॉड ब्लेस यू बच्चा। पायल बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। सौरभ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, ठीक है चलो, अच्छी बात है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे आ जाओ बेटा। थोड़ी देर के लिए मैसेज बंद कर दो बच्चा, मैसेज बंद कर दो बेटा। ठीक है, इधर देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम सबने हेडिंग दे दी बेटा। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप के होते हैं। पहले 2 टाइप सबके सब इंडिकेट करेंगे। पहला टाइप है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। और दूसरा टाइप है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जल्दी से इंडिकेट करो फटाफट फटाफट। एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब उसके बाद नंबर 1 हेडिंग दे दो बेटा, साथ ही साथ बिना वेट किए जल्दी से नंबर 1 हेडिंग दे दो सबके सब, एमिशन स्पेक्ट्रा। नंबर 1 हेडिंग एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन। देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा है भाई कि एमिशन रेडिएशंस मींस एमिटेड रेडिएशन से बनेगा। क्या चीज है मैं पूरी कहानी बता रहा हूं बेटा। नोट हो गया आप सबका? हो गया ना? चलो अब यहां फोकस करो, बस यहां फोकस करो। अब लिखना लिखना कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल डीप फोकस यहां पर करो बेटा, मेरी तरफ देखो सबके सब। देखो बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा जो है एमिटेड रेडिएशन से बनता है। एमिटेड रेडिएशन का मतलब क्या है? आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो सब के सब कुछ ना कुछ रेडिएशन निकालते रहते हैं। ये बात बहुत पहले से हमारी डिस्कस हो रही है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं हर कोई रेडिएशन निकाल रहा है। रेडिएशन नहीं निकाल रहा तो आप उसको हीटअप कर दो, हीट करो, अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा। सो किसी भी सब्सटेंस से जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं क्योंकि वेव की फॉर्म में निकाल रहा हूं, वो मेरी आदत है। सो किसी भी सब्सटेंस से जो रेडिएशन बाहर निकलते हैं, एमिटेड रेडिएशंस, उनका स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। अब देखो बेटा यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है। आपको सन का जो स्पेक्ट्रम बनाना है वो तो बहुत इजी होता है कि भाई सन का स्पेक्ट्रम तो नेचुरली भी कभी कभी बन जाता है। आपने देखा होगा कि एनवायरमेंट में क्रिएट हो गया अल्टीमेटली, जिसको आप रेनबो कह देते हैं। या सिंपल ग्लास का कोई भी प्रिज्म वगैरह कुछ भी ग्लास मटेरियल लिया आपने, आपने लाइट रेडिएशंस को पास करा है तो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाती है। लेकिन बेटा सन के स्पेक्ट्रम के जैसा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाना इतना इजी नहीं होता। यानी आप डायरेक्टली सोचें कि भाई रेडिएशन, जैसे मेरा बोर्ड कुछ रेडिएशंस निकाल रहा है और मैं इसके आगे कोई प्रिज्म रखूं और प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बना लूंगा, पॉसिबल नहीं है। एटम का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, ध्यान सुनना बेटा, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप कह दो या स्पेक्ट्रोमीटर कह दो, एक ही बात है।
स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, देखो कभी जब आप हायर क्लासेस में या कॉलेजेस में जाएंगे ना बेटा, सो वहां पर जैसे बीटेक में गए तो मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, शायद कुछ प्रैक्टिकल था फिजिक्स लैब में, अब याद नहीं आ रहा कि वहां पर प्रैक्टिकल होता है। मेरे ख्याल से बाकी कॉलेज बीएससी वगैरह में भी होता होगा। सो आपको तो खैर अल्टीमेटली टेक्निकल कॉलेज में जिसको पहुंचना है तो वो तो ये प्रैक्टिकल करेगा। हाँ, जिसको मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो मुझे नहीं पता, मेडिकल कॉलेज में कुछ मतलब नहीं होता फिजिक्स का। लेकिन जितने भी लोग आप बीटेक कॉलेज में पहुंचेंगे बेटा, तो आपको फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करने को मिल सकता है। सो वहां पर क्या होता है ना कि एक रूम होता है, डार्क रूम होगा, उसमें एक कर्टन लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है, और एक टेबल पर एक लॉन्ग ट्यूब रखी होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। उस ट्यूब में मल्टीपल प्रिज्म रखे होते हैं, उसके अंदर कुछ सेटिंग होती है। मतलब मैं पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट का डिटेल नहीं समझा सकता और ना समझाना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि उसमें सिंगल प्रिज्म नहीं होता, उसमें कुछ मल्टीपल प्रिज्म होते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब होती है, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। अरे स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं समझते हो, जैसे टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप किस काम आता है? दूर के जो ऑब्जेक्ट देखने, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टेलीस्कोप काम आता है। माइक्रोस्कोप होता है, छोटी छोटी चीजों को, टाइनी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप काम आता है। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोप होता है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोप का काम होता है स्पेक्ट्रम को प्रिपेयर करना। सो उस लॉन्ग ट्यूब जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, उसके एक साइड में सब्सटेंस रखा जाता है जिससे रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं, और उसके बैक साइड में स्क्रीन होता है, पूरा का पूरा एक पर्दा लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है। स्क्रीन क्या, वॉल पे ही होता है, अब सारा कुछ ऐसे काम होता है यहाँ तो इंडिया में। तो वॉल के ऊपर अल्टीमेटली क्या होता है, हमें कुछ लाइंस दिखाई देती है, लाइंस दिखाई देती है, लाइंस दिखाई देती है। वो डायग्राम बना के अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, पहले मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो लाइट रेडिएशंस एमिट होंगे उनसे स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे। देखो कैसे, मैंने यहां पर पहले एक सोर्स रख दिया है। सोर्स का मतलब है कि जो रेडिएशंस को बाहर निकाल रहा है, ये सब्सटेंस है जिसका स्पेक्ट्रम तैयार करना है। इस सब्सटेंस से रेडिएशन से बाहर निकल रहे हैं, इस सब्सटेंस से रेडिएशन से बाहर निकल रहे हैं, इस सब्सटेंस से रेडिएशन से बाहर निकल रहे हैं, रेडिएशन से बाहर निकल रहे हैं, रेडिएशन से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, मैंने बताया कि सब्सटेंस अगर रेडिएशन नहीं निकालेगा तो आप एक काम कर सकते हो, इसको हीट करा दो। इसको पहले हीट करा दो, हीट करा दो, तो अल्टीमेटली गर्म होके रेडिएशन से निकालना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा? बेटा अब ये जो एमिटेड रेडिएशंस है, इनको स्पेक्ट्रोमीटर से पास कराएंगे। अब देखो बेटा, मैं स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ना आपको बनाना है ना आपको देखना है। इंटरेस्ट है तो गूगल पे सर्च कर लेना, वो फालतू की चीज है, एकदम फालतू की चीज है। अभी उस पर ध्यान मत दो बेटा, अपने मेन सिलेबस पे फोकस किया करो। मान लो कि स्पेक्ट्रोस्कोप है, मान लो मैंने खाली एक प्रिज्म टाइप का ऐसे कुछ बना दिया है। अब जब इस स्पेक्ट्रोस्कोप से ये रेडिएशन से पास होंगे, तो इसके पीछे यहां पर एक बड़ा सा स्क्रीन रखा हुआ है, एक स्क्रीन पड़ा हुआ है यहां पर, या कर्टन लगा दिया है वहां पर। इस स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ यहां पर ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी, क्योंकि रेडिएशन से बाहर निकल गए यहां से, इससे कुछ रेडिएशन से ट्रांसमिट होंगे और अल्टीमेटली वो यहां पर कुछ ब्राइट लाइंस बनाएंगे। सो ये जो ब्राइट लाइंस या शार्प लाइंस बनती हैं, यही एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। शार्प लाइंस यहां पर बनेंगे, यही आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। बस हमें खाली इंट्रोडक्शन देना बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था, बस इतना होना चाहिए स्पेक्ट्रम होता है कि हमें आइडिया लग जाए। बाकी हमें पूरे प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट से अभी कोई लेना देना नहीं है बेटा। आप एक काम करो, आप सब लोग पहले ऐसे ही डायग्राम बना लो। दी बेस्ट डायग्राम मैंने बनाया, देखो कितना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया, वाह भी वाह। चलो बना लो। ये है एमिटेड रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशंस, पूरा लिख लेना एमिटेड रेडिएशंस। ये मैंने बना दिया स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर बोल दो या स्पेक्ट्रोस्कोप बोल दो। और ये स्क्रीन है, उसके ऊपर आपको लाइंस मिल गई है। बनाओ बनाओ बनाओ, अरे जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, इन चीजों पर टाइम मत वेस्ट किया करो बेटा। कौशिकी बेटा गुड इवनिंग बच्चा। शिवीन क्या कह रहा है, सर ई स्टडी मटेरियल का डाउट है। हाँ, डाउट सेक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा, वो डाउट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे बेटा। आपने ग्रुप ज्वाइन किया है शिवीन? जिसने ई स्टडी मटेरियल दिया है बेटा, वो व्हाट्सएप पे मुझे
हिंट मतलब व्हाट्सएप पे बेटा लिखकर भेज दो अपना नाम वगैरह, मैं उनका एक अलग ग्रुप बना दूंगा और मैं उसमें बता दूंगा आपको कि आपका डाउट सेशन कब होगा करके। ठीक है शिवेन? ठीक है बेटा, पहले व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो बेटा, उसका एक अलग ग्रुप बना रखा है मैंने। बनाया है डायग्राम बेटा? क्या कह रहा है शिवेन कि मैं आपके 11th के बैच का नंबर 1 स्टूडेंट हूं? बिल्कुल होना चाहिए, सबके सब अच्छे हैं बेटा, सब नंबर 1 है। गॉड ब्लेस यू। ओके ठीक है, चलो बेटा मैं बात लिखवा देता हूं इसमें। ठीक है, चलो लिख लो इसमें हो क्या क्या रहा है बेटा। लिखेंगे इनिशियली, लिखो लिखो, लिखना शुरू करो अब। इनिशियली substance is heated, substance is heated so that it starts, so that it starts to emit, it starts to emit radiations, it starts to emit radiations and further these radiations, further these radiations are passed, these radiations are passed through spectroscope, passed through spectroscope, passed through spectroscope so that on a dark screen, so that on a dark screen, sharp bright lines, sharp bright lines, sharp bright lines are observed, sharp bright lines are observed। ठीक है बेटा, जो स्क्रीन होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, डार्क स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट लाइंस आपको इजीली नजर आ जाएंगी बेटा। ये कहानी होगी एमिशन स्पेक्ट्रम की, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं। बाकी लाइन से बनता है ये सब तो पहले बता चुका हूं, फिर से बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लाइंस के बीच में गैप होता है, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस मुझे स्पेक्ट्रम के 2 टाइप आपको बताने हैं। अब चलते हैं बेटा हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसे बनता है बेटा, नंबर 2 या नंबर बी, जैसे भी आप नंबरिंग करें, हेडिंग देके बेटा इंडिकेट करेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इंडिकेट करो बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है बेटा कि ये एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन से बनेगा, यानी रेडिएशंस अब सब्सटेंस एब्जॉर्ब मींस खा जाएगा। अब भाई खाने का मौका मिलेगा तब खाएगा ना, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, अब हम रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब हो रही है उससे स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं। देखो कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग बदलनी पड़ेगी बेटा। क्या करेंगे, सब्सटेंस को रेडिएशंस देना शुरू करेंगे हम, बाहर से नॉर्मल रेडिएशंस या लाइट रेडिएशंस उस पर पास करेंगे तो सब्सटेंस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। आपको याद होगा एक लाइन पहले डिस्कस हुई थी कभी, और आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि सर जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वही अच्छे एमिटर होते हैं। याद आया लाइन, गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड एमिटर, ये बात हुई थी ना हमारे डिस्कस बेटा। तो जो जो रेडिएशंस सब्सटेंस एमिट करने की टेंडेंसी रखता है उसी रेडिएशंस को, बेटा जब मैं बोलूं रेडिएशंस मतलब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस की बात हो रही है, उसी टाइप के वेवलेंथ के रेडिएशंस को सब्सटेंस को अगर मौका मिलेगा तो वो खाने की भी कोशिश करेगा। जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा वही रेडिएशन एमिट करता है बेटा।
अब एब्जॉर्ब कैसे करेगा? देखो, एब्जॉर्ब करा के हमें उससे रेडिएशन पास कराना है। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस लोगे, जैसे मैं सपोज पूरा सॉलिड हो, मेरे ऊपर कोई भी रेडिएशन पड़ेगा तो मैं एब्जॉर्ब तो कर जाऊंगा, बट मेरे से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सॉलिड हूं तो मैंने रेडिएशन को रोक दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉलिड सब्सटेंस नहीं यूज करेंगे, यहां पर एक काम करते हैं, सब्सटेंस को पहले वेपराइज करा दो, गैस बना दो, या उसको जो है सोल्यूशन बना दो, किसी लिक्विड में डिसॉल्व करा के, पानी वगैरह में डिसॉल्व करा के उसका सोल्यूशन बना दो। उससे क्या होगा कि सब्सटेंस के पार्टिकल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो अल्टीमेटली जब रेडिएशंस उनसे पास होंगी तो कुछ रेडिएशंस तो वो खा जाएगा, और जो उसका मन नहीं करेगा, मींस जो उसका नेचर नहीं होगा, वो रेडिएशंस को ट्रांसमिट कर देगा। हमें रेडिएशन ट्रांसमिट करानी है, तो हम क्या करते हैं बेटा? यहां पर हम पहले जिस सब्सटेंस का, सपोज करो कि आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हो, तो हाइड्रोजन तो वैसे भी गैस फॉर्म में होता है, या आप सोडियम का स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं, तो सोडियम तो वही मेटल होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड फॉर्म में मत लो, इसके पीसेस बना दो, पीसेस बना दो, उसको हीट अप करके वेपराइज कर दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी सोडियम की वेपर्स ले लो, वेपर्स ले लो, वेपर्स, या इसका कोई सोल्यूशन बना दो, वैसे अच्छा होता है उसकी वेपर्स लेना। हमने यहां पर क्या किया, जो सब्सटेंस है उसकी वेपर्स ले ली। अरे सुनो सुनो, अब लिखो मत, इधर देखो, जो सब्सटेंस उसकी हमने वेपर्स ले ली बेटा, वेपर्स, वेपर स्टेट ले लो, या फिर सोल्यूशन स्टेट भी ले सकते हो, वेपर स्टेट या फिर सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन बना के उसको रख दो यहां पर ग्लास के अंदर, एक छोटा सा ग्लास ट्यूब है, ग्लास का चैम्बर है, छोटा सा रख दिया। अब क्या किया जाएगा बेटा कि इसके एक साइड से नॉर्मल रेडिएशन से पास कराएंगे, सनलाइट। अब जानते हो बेटा, नॉर्मल को मैं सनलाइट क्यों बोलता हूं? क्योंकि सनलाइट में ये माना गया बेटा कि सारे रेडिएशंस मौजूद है, उसमें सारे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, सारे टाइप के रेडिएशंस का कॉम्बिनेशन है, यानी उसमें हर वेवलेंथ की रेडिएशन है, या हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। सो नॉर्मल लाइट रेडिएशंस पास कराओ, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का रेडिएशन पास कराना है या 200 का कराना है, जिसमें सब हो। अब देखते हैं सब्सटेंस की जो इच्छा करेगी, जो नेचर होगा उनमें से कुछ वेवलेंथ के रेडिएशंस को खा जाएगा, तो मैंने इसमें नॉर्मल रेडिएशंस को पास करा रहा हूं। ये है आपकी नॉर्मल लाइट या नॉर्मल रेडिएशंस, ये है नॉर्मल रेडिएशंस, नॉर्मल रेडिएशंस को इससे पास कराया जा रहा है। अब होगा क्या बेटा, इसमें से कुछ रेडिएशन ही बाहर निकल पाएंगे, कुछ रेडिएशन से ट्रांसमिट हो पाएंगे, क्योंकि कुछ रेडिएशन ही खा गया। मान लो कि जैसे ये वाला रेडिएशन जो भी था, इसे दिखा दे रहा हूं, इसने खा लिया। अब अच्छा क्यों खाता है ये अभी रुक जाओ, आगे बोर्ड्स मॉडल आएगा वहां समझाऊंगा। बताया ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों बनता है, इसे क्यों का आंसर भी मैं दूंगा बेटा, पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, चिंता मत करो, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है, मैं क्यों का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या होता है। तो इसने कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर दिए बेटा, और यहां से रेडिएशन से ट्रांसमिट हो गए, बाहर निकल गए। ट्रांसमिट होने का मतलब है बाहर निकल गए, ट्रांसमिटेड रेडिएशन है ये आपके पास, ट्रांसमिट, अरे ठीक है स्पेलिंग ठीक कर लेना, ट्रांसमिट हो गए। अब इन ट्रांसमिटेड रेडिएशन को फिर से स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करा, ये रहा हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप। सो अल्टीमेटली इसके पीछे अब एक हमारे पास ब्राइट स्क्रीन होता है, ब्राइट स्क्रीन होता है, व्हाइट मान लो, व्हाइट वॉल होती है, वॉल मान लो, उस व्हाइट वॉल के ऊपर या ब्राइट स्क्रीन के ऊपर हमें क्या होगा, यहां पर अब कुछ डार्क लाइंस मिलेंगी, कुछ आपको डार्क लाइंस मिलेंगी, कुछ आपको डार्क लाइंस मिलेंगी। डार्क लाइंस दिख रही है कैमरा में, ये आपको मैंने ब्लैक कलर दिखा दिया, पता नहीं ब्लैक कलर आपको विजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। यहां पर डार्क लाइंस मिलेंगी, ब्लैक कलर दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि डार्क लाइंस मिलेंगी। ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस से डार्क लाइंस हैं, डार्क लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये डार्क लाइंस हैं, डार्क लाइंस। पुराने वाले में शाइनिंग लाइंस मिल रही थी, शाइन ब्राइट लाइंस मिल रही थी, यहां पर डार्क लाइंस मिलती है। अब सोचो क्यों मिली, अरे रुक जाओ समझाने तो दो, लिखने की पड़ी है, इधर देखो। क्योंकि बेटा क्या हुआ कि इसने कुछ रेडिएशन खा गया, तो वो रेडिएशन एब्सेंट हो गया, जब वो रेडिएशन मिलेगा नहीं, उसकी जगह पर डार्कनेस मिलेगी। अरे मेरे ऊपर लाइट आ रही है, सब जगह लाइट आ रही है, तो पूरा का पूरा स्क्रीन ब्राइट हो रहा है। मान लो कि कहीं पर लाइट नहीं आती, तो इस स्क्रीन में आपको
एक पट्टी दिखाई देती, काली पट्टी दिखाई देती, ब्लैक स्ट्रिप दिखाई देती। होता है टीवी खराब हो जाए तो जब बोलते हैं क्यों खराब हो गया, अगर एक लाइट को मैं यहां से रोक दूं, एक रेडिएशन को पास नहीं होने तो अल्टीमेटली उसकी जगह पर डार्कनेस मिलेगा, अंधेरा मिलेगा। तो यहां पर आपको अंधेरा, डार्कनेस मिल रहा है, डार्क लाइंस मिल रही है। इससे ये प्रूफ हो कि ये लाइन अब यहां से जो बाहर होकर स्पेक्ट्रम बन रहा है उसमें एब्सेंट है, ये वेवलेंथ का लाइट रेडिएशन एब्सेंट है, एब्सेंट है। पुराने वाले में वही लाइट रेडिएशन वॉल पर गिरकर जो ब्राइट हो रहे थे, अब इस वाले में वही लाइट रेडिएशन उसने खा दिए, एब्सेंट हो गए, तो उसकी जगह पर डार्कनेस मिल रही है, डार्कनेस मिल रही है, डार्कनेस मिल रही है हमको। अच्छा, आपको पता है बेटा एक बड़ी स्पेशल सी बात है, किसी भी सब्सटेंस का आप एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओ जो ऊपर पुराना वाला बनाया था, या ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओ, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में उसमें जो जो ब्राइट लाइंस मिलती हैं, जिस जिस प्लेस पर, जिस जिस जगह पर हमको ब्राइट लाइंस मिलती हैं, अगर उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओगे तो एग्जैक्टली उसी जगह पर आपको जो डार्कनेस में से डार्क लाइंस दिखाई देंगी। यहां से तो प्रूफ हुआ था, ये अपना अपना बहुत बड़ा रिसर्च का फील्ड है बेटा, यहीं से तो प्रूफ हुआ था कि अच्छा भाई सब्सटेंस जो रेडिएशंस एमिट कर रहा था, वही रेडिएशंस उसको जब मौका मिला तो उसने वही खाना खा भी लिया। सो अल्टीमेटली वहां पर डार्कनेस मिल गया हमको। तो आप चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओ चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओ, अल्टीमेटली किसी भी सब्सटेंस का आप नेचर पहचान सकते हो कि उसको कौन कौन से लाइट रेडिएशन से खाने की आदत है, या वही रेडिएशन उसको अल्टीमेटली बाहर रिलीज करने की आदत होती है। ये बात मैं भी लिखवा दूंगा, आप लोग काम करो, चलो ये बना लो, इसको बना लो बेटा, बना लो बना लो बना लो। बना लो। सौरभ बीनू क्या कह रहा है, सर आप हंसते हुए मेरे दोस्त की तरह लगते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, चल चल बना, नोट कर इसको, नोट कर, बातें बाद में करना, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले इसको। चंदन कुमार, सर एमिटेड रेडिएशन प्रिज्म से गुजरता है तो प्योर रेडिएशन निकल के शार्प लाइंस नहीं बनाता है क्या? क्या, एक मिनट बेटा, क्या बोल गया तू? एमिटेड रेडिएशन प्रिज्म मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप से पास होता है तो पूरे रेडिएशन निकाल के शार्प लाइंस नहीं, नहीं बेटा कुछ, हाँ वही तो बात है कि सारे रेडिएशन उससे पास नहीं होते, सिर्फ जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वही रेडिएशंस की वहां पर जो ब्राइट लाइंस मिलती हैं। यस, पूरे रेडिएशंस नहीं मिलते बेटा, एक्स्ट्रा जो एडवांस रेडिएशंस होते हैं उनसे वहां से ब्राइटनेस मिलती है बेटा। कृष्णा, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गुंजन क्या कह रही है बेटा, पहले डार्क स्क्रीन पर ब्राइट लाइंस, हाँ तभी तो ऑपोजिट हो गया। यस, पता कैसे चलेगा, स्क्रीन बदलना पड़ेगा ना बेटा। अब ब्राइट स्क्रीन पर ही ब्राइट लाइंस कैसे ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे ना, हमारी आंखों की भी तो प्रॉब्लम है ना बेटा, तो स्क्रीन हमेशा उल्टा रखा जाता है। अगर आपको एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना तो आपको पता है कि आपको ब्राइट लाइंस मिलने वाली, कुछ शाइनिंग लाइंस मिलने वाली, तो स्क्रीन को डार्क रखो, रूम भी पूरा डार्क कर देते हैं, इवन लाइट वगैरह ऑफ करके, बस एक जगह से लाइट पास हो रही होती है स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो उससे बहुत इजीली विजिबल हो जाती है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि शार्प का मतलब इतनी शार्प होंगी कि बल्ब की जैसी चमकेंगी, साइंस को इतना मत समझो बेटा कि जो शार्प हम बोलते हैं वो शार्प का मतलब ऐसा शार्प नहीं कि एकदम बहुत ब्राइट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली रूम में कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो लाइंस की चमक से पूरा रूम ब्राइट हो जाएगा, नहीं। मतलब कहने का मतलब है क्लियर कट विजिबल होती है शार्प, तो क्लियर कट विजिबल तभी होंगी जब स्क्रीन ऑपोजिट होगा। यहां पर स्क्रीन ब्राइट रखो, व्हाइट वॉल रखो, उसके ऊपर आपको डार्कनेस मिलेगी बेटा जो है। पायल, एक बार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फिर से बेटा अभी लिखवा दूं पायल बेटा, उसके बाद शायद आपको कुछ और समझ में आ जाएगा। कौशिकी बेटा क्या पूछे, ट्रांसमिट रेडिएशन, ट्रांसमिट का मतलब ये होता है बेटा कि जो रेडिएशंस किसी से गुजर कर बाहर निकलते हैं, जो भी रेडिएशंस, क्या होता है ना, जैसे मेरे ऊपर कुछ रेडिएशंस पड़ रहे हैं, अब मेरे पीछे तो डार्क होगा, शेडो आएगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप भी देख लोगे, आप अगर लाइट के आगे खड़े हो जाओगे तो आपके नीचे शेडो बन जाएगी क्योंकि रेडिएशंस पास नहीं हो पा रहे। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर सपोज करो कि हम कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप के हो जाते, मैं गैस होता, पूरा का पूरा वेपर होता मैं, तो उसके बीच में खाली जगह होती है तो कुछ रेडिएशन से पास हो जाते हैं, सो रेडिएशंस जो आर पार निकल जाते हैं उनको ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं बेटा, आर पार निकले हुए रेडिएशंस को ट्रांसमिटेड रेडिएशन बोलते हैं।
सौरभ तू बड़ा परेशान रहता है, ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, न्यूमेरिकल्स आगे कराऊंगा बेटा, और थ्योरी में से कुछ भी आ सकता है बच्चा, कुछ भी, इससे नॉलेज डीप होनी चाहिए बेटा। ओके, ये बना लिया बेटा सबने? चलो लिखो जरा, लाइन कुछ बातें लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो बेटा इसके। चल 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 चल, चल। लिखेंगे लिखेंगे इनिशियली, लिखो लिखो, इनिशियली नॉर्मल रेडिएशंस आर पास्ड, normal radiations are passed through vapor phase, vapor or solution phase, vapor or solution phase of substance, vapor or solution phase of substance, so that, लिखो, लिखते चलो, so that few radiations are absorbed, few radiations are absorbed by substance, few radiations are absorbed by substance, and thus transmitted radiations, यानी जो रेडिएशंस अब सब्सटेंस ने नहीं खाए, बच गए, आर पार निकल गए सब्सटेंस से, thus transmitted radiations are analyzed through spectroscope, so that few dark lines are observed on a bright screen, dark lines are observed on a bright screen। ये जरा लास्ट का मैटर अंडरलाइन करो, तो अंडरलाइन करो इसको, डार्क लाइंस आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ ब्राइट स्क्रीन, इसको अंडरलाइन करो। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डार्क लाइंस मिलती हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम में कहीं ऊपर लिखा था ना, देखो वहां पर जरा अंडरलाइन करो उसको, लास्ट में लिखवाया था शायद कुछ कि शार्प ब्राइट लाइंस आर ऑब्टेन्ड, ऐसे कुछ लिखा था कहीं पर, शार्प ब्राइट लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, उसको अंडरलाइन करो उसको जल्दी से। सो एमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा शार्प लाइंस मिलती हैं, थोड़ा चमकदार लाइंस मिलती हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको जो डार्क लाइंस मिलती हैं। बाकी का एरिया पूरा चमकदार होता है, यानी रूम की लाइट वगैरह खोल के रखी जाती है, उल्टा होता है पैटर्न इसमें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें जो डार्कनेस बढ़ाई जाती है और इसमें जो है लाइट बढ़ाई जाती है बेटा, ठीक है, ये चीज है। पायल क्या पूछी, लाइट के सामने खड़े हो तो शेडो क्यों बनती? अरे ओहो, इसको कौन समझाएगा भाई। अब बेटा जब लाइट आपसे बैक पास नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पीछे डार्क बनेगा बेटा, पूरा का पूरा एरिया जो डार्कनेस हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है बेटा, लाइट जिस एरिया में नहीं आएगी, गिरेगी नहीं, तो वो एरिया आपको विजिबल नहीं होगा, तो वहां पर डार्कनेस दिखाई देगा। सौरभ बीनू अभी बताया था ना, ट्रांसमिटेड रेडिएशन किसे कहते हैं, कौशिकी ने भी पूछा था बेटा। ट्रांसमिटेड रेडिएशन का मतलब बेटा जो आर पार निकल जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं उस सब्सटेंस को। कुछ रेडिएशंस तो सब्सटेंस ने खा लिए बेटा, एब्जॉर्ब कर लिए। अच्छा क्यों एब्जॉर्ब किया, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अब मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा। तो कुछ रेडिएशन सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिए, बाकी जो बचे हुए रेडिएशन है वो वेस्ट होकर बाहर निकल जाते हैं ऐसी, तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिटेड रेडिएशन। नैना क्या बेटा, सर ये कैसे पता चलता है कि ये डार्कनेस एब्जॉर्ब्ड रेज की वजह से है या डिसकंटिन्यूटी ऑफ रेज की?
बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम जिसको परफॉर्म कर रहे हैं इसके मतलब यही तो मानेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। अब आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर एक्सपेरिमेंट गलत कर रहे हो तो फिर तो किसी भी चीज का रिजल्ट हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर रखना है बेटा। तो हम बात करें कि जो साइंटिस्ट ने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है बेटा, गुंजन, लाइट के पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी शेडो बन जाती है। यस 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 यस। शिवम शिवम कुमार साहू, सर क्लास 11 की प्लेलिस्ट में पूरा कंटेंट शो नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ऐप में जाके मिलेगा आपको बच्चा, ऐप में जाके मिलेगा। कौशिकी, कभी शेडो सामने होती है तो कभी पीछे, कभी किसी एंगल पर, ऐसा क्यों? तो वो डिपेंड करता है ना बेटा, लाइट किस एंगल से आ रही है। लाइट फ्रंट से आ रही तो शेडो बिल्कुल बिहाइंड बनेगी आपके, लाइट साइड से आ रही तो शेडो इस तरफ बन जाएगी थोड़ा सा, और लाइट के डायरेक्शंस पे डिपेंड करता है ना कौशिकी बेटा। ठीक है विपुल, क्या बेटा? सर मेरा जी ये चट मिटा दिया, छोड़, ठीक है ओके चलो बेटा, ये बातें हो गई। अब सुनो, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा था बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली थी कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पर आपको जो है शाइनिंग लाइंस मिली थी, एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां पर आपको जो है शार्प ये ब्राइट लाइंस मिली थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वहां पर आपको डार्क लाइंस मिलती है एग्जैक्टली उसी जगह पर। सब्सटेंस सेम होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे डायग्राम में 2 का 3 हो गया, सब्सटेंस सेम। तो जैसे सोडियम है, आपको पता है सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 लाइंस मिलती हैं, लगभग 589 नैनोमीटर की लाइन होती है और एक 589 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर की लाइन। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर लाइन का नैनोमीटर? अरे बच्चे, ये जो लाइन बनती है वो अल्टीमेटली लाइट रेडिएशंस के थ्रू तो बन रही है ना, या तो लाइट रेडिएशन नहीं है तो कौन सा नहीं है, जो वेवलेंथ नहीं होगा वो डार्क बन जाएगा, और जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, जो लाइट टकरा रहा है, उससे शाइनिंग हो जाएगी आपकी। तो ये लाइन अल्टीमेटली क्या होती है, इनकी वेवलेंथ होती है। और जैसे सन का स्पेक्ट्रम नहीं होता विबग्योर, क्या 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती नहीं होती, फ्रीक्वेंसी होती नहीं होती? पढ़ा नहीं पढ़ा ये बात? जो है बताओ तो जल्दी से, विबग्योर में किसकी फ्रीक्वेंसी कम, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी ने पूछा था, शायद कौशिक ने पूछा था, किसने पूछा था? तो जैसे बेटा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह जो कलर्स होते हैं, 7 कलर्स सन के स्पेक्ट्रम में, आपने बचपन से रट्टा मारा होगा कि इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ होती है। ऐसी बेटा इन लाइंस की भी वेवलेंथ होती है, तो ये वेवलेंथ की लाइन होती है। कैसे होता है सब बात की बात है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे चीज को। चलो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा दूं बेटा जो मैं आपको बता रहा था, लिखोगे, नोट लिखेंगे यहां पर, नोट का फर्स्ट पॉइंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन एमिशन स्पेक्ट्रा, अरे शांत हो, शांत, लिखो लिखो जल्दी से लिखो, इन एमिशन स्पेक्ट्रा where we get bright lines comma exactly at same places dark lines are obtained, exactly at same places dark lines are obtained in absorption spectra. Dark lines are obtained in absorption spectra of a substance, यानी उस सब्सटेंस के जहां जहां पर ब्राइट लाइंस मिलेंगी, अगर उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वहीं पर डार्क लाइंस मिलती। इससे क्या प्रूफ हो गया, यानी सब्सटेंस में जो रेडिएशंस एमिट करने का नेचर है वही नेचर उसको एब्जॉर्ब करने का भी होता है, यानी उसी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब भी करना चाहता है। ठीक है बेटा, तभी तो कहा जाता है कि जो एब्जॉर्ब किया वो एमिट किया, या जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर है, जो बेकार एब्जॉर्बर है वो बेकार एमिटर है बेटा। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा और एक बात सुनो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अरे सुनो 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 सुनो, सुनो बोलना नहीं, सुनो सुनो, चुप रहो, बिल्कुल बोलो नहीं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो बेटा, किसी भी 2 सब्सटेंसेस के, इस दुनिया में कोई भी 2 सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते।
जैसे हमारे जो हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना बेटा, फिंगर्स जो प्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट्स कभी भी दो पर्सन्स के मैच नहीं कर सकते, सबके फिंगरप्रिंट्स अपने यूनिक होते हैं। ऐसी हर किसी सब्सटेंस का नेचर यूनिक होता है, इससे उसका नेचर ही पता चलता है। एक तरह से कहना चाहिए कि ये क्या उसके सिग्नेचर है। और इनको क्या कहा जाता है, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एटम का फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। इससे सब्सटेंस की पहचान होती कि कौन सा सब्सटेंस है यहां पर जो है, इसका स्पेक्ट्रम ये बन रहा है। क्योंकि हर किसी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा, आपस में कोई भी दो सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम मैच नहीं करेगा, सिमिलर नहीं होगा। तो ये पॉइंट एक और लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा सब में, लिखो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, ईच सब्सटेंस, लिखो लिखो, ईच सब्सटेंस फॉर्म्स यूनिक स्पेक्ट्रम, each substance forms यूनिक स्पेक्ट्रम। समझ गए ना, मतलब दो सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम सिमिलर नहीं हो सकते, यूनिक है सबका, यूनिक स्पेक्ट्रम। हेंस, आगे लिखो आगे लिखो, हेंस इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स, fingerprints of atoms, fingerprints of atoms। अरे भाई तुम लोग के डाउट ले लूं, एक्चुअली इस टॉपिक में मुझे पता था कि तुम बड़े कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली ये सारी चीजें क्या है ना, एक्सपेरिमेंट करके रखें तो ज्यादा अच्छा होता है। अब एक्सपेरिमेंट कहां से करेंगे भाई, वो तुम लोग जाके करना, मेहनत करो, कॉलेज में पहुंचो तब वहां पर करना। मंथन क्या पूछ रहा है, लाइंस का लेंथ नेचर तो डिफरेंट होगा सर। लाइंस का लेंथ से कोई लेना देना नहीं बेटा, वो तो जितना भी उससे कोई मतलब नहीं। मेन बात है कि वो लाइन की अलग अलग फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ बोल सकते हो, लेंथ नहीं, वेवलेंथ बोलो बेटा। उससे रिलेटेड जो रेडिएशन है उस लाइन से रिलेटेड, जिसके कारण ये बन रही है, उसके कारण उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी बेटा। मंथन आपको आंसर मिल गया बेटा। शिवम क्या बच्चा, सर यूट्यूब पर तो कंटेंट फ्री कॉस्ट था, बट ऐप में तो बैच परचेज करने के लिए। हाँ बेटा बिल्कुल बच्चा, बेटा बहुत मेहनत लगती है बेटा सारी चीजों में। आप, मैंने आज आते ही पहले 5 मिनट उसी पर लेक्चर दिया, अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना बेटा, आप सब बच्चे हो बेटा। देखो बेटा, पढ़ाने का मैं कोई चार्ज नहीं लूं, वो चल सकता है बेटा, बिल्कुल वो चलेगा भी, हमेशा चलेगा। देखना यूट्यूब पे पढ़ाने का कभी कोई पैसा नहीं होगा बेटा। लेकिन बेटा बाकी कोई भी चीज बना रहा हूं मैं, ऐप बनाया है, आप सोचो जरा उस ऐप को जिसको 1-1.5 महीने तक बनवाया होगा, उसका पैसा होता है, ऐप को मेंटेन करने का पैसा होता है, प्ले स्टोर वाले को पैसा देना होता है, दुनिया भर के बेटा मेहनत लगी हुई है बेटा हर चीज की बच्चा। हर चीज बेटा अगर मैं फ्री में दूंगा तो सिस्टम कैसे चलेगा बेटा। मैं देखो अपनी तरफ से पढ़ाई आपको फ्री में दे सकता हूँ बच्चा, लेकिन इस पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें आपको मैं बार बार बोलता हूँ, 8:30 पे क्लास में क्यों नहीं आते हो, फिर क्लास में आओ ना यहाँ पर जो, क्लास में तो किसी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आप शार्प 8:30 पे आओ। जब मैं आ सकता हूँ पूरे दिन का थका हुआ 8:30 पर, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो। अब ये तो बहाना हुआ ना सर, मैं वहां बिजी हो गया, मैं वहां बिजी हो गया, तो ठीक है बेटा, आप लोग बिजी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके टाइम के हिसाब से सबके लिए अलग अलग क्लास तो नहीं दे सकता। मैंने 8:30 का टाइम दिया हुआ है, मुझे लगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है बेटा, आप लोग लेक्चर में आओ। लेक्चर तो चल रहा है ना, ओपन टू ऑल चल रहा है बेटा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं बेटा, हर चीज नहीं फ्री हो सकती है। स्टडी मटेरियल फ्री दे दूं, बाकी जो पर्सनल बैचेस हैं वो भी फ्री कर दूं, आपको जो बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूं वो मैं फ्री कर दूं, बेटा पॉसिबल ही नहीं है बच्चा। मेरे साथ साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं बेटा, जो भी 5-6 लोग अब जुड़े हुए, धीरे धीरे टीम बढ़ चुकी है मेरी बेटा, तो उनका भी पेमेंट वगैरह देना होता है, उनकी भी फैमिली है बेटा जो सर्वाइव करती है, मेरी भी फैमिली है बच्चा, थोड़ा समझो इस चीज को। तो हर चीज बेटा फ्री पॉसिबल नहीं हो पाएगी बच्चा, ठीक है। अच्छा कौशिकी क्या बेटा, विबग्योर में वॉलेट की फ्रीक्वेंसी, हाँ तू नहीं पूछा था ना ये क्वेश्चन जो है, यस बहुत अच्छी बात है, याद रखा बेटा तूने। हाँ गुंजन क्या बेटा कह रही है, एग्जैक्टली एट सेम बेसिस डार्क में सर ने बेसिस बोला था ना। हाँ बेसिस, हाँ बेसिस ही बोला होगा, पता नहीं मैं क्या बोल गया बेटा, किस बात कर रही। अच्छा प्लेसेस, अच्छा सॉरी बेटा मुझे नहीं याद आया, पता नहीं आप क्या चीज बोल रही हैं। हाँ एग्जैक्टली एट सेम प्लेसेस, प्लेसेस। विपुल क्या कह रहा है, सर मेरा जेई एडवांस में 98 आया है AIR,
तो आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल अच्छा है या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, प्लीज रिप्लाई सर। आ, बेटा दोनों ब्रांच ऑलमोस्ट इक्वल है, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैकेनिकल को हल्का सा ज्यादा अच्छा रखोगे, थोड़ा सा वेटेज रहेगी बेटा, मैकेनिकल थोड़ा सा ऊपर रहता है, बट ये अपनी अपनी चॉइस है। वैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट दोनों के दोनों पैरेलल में चलते हैं बेटा, ये पर्सनल चॉइस है विपुल। वैसे मेरे सामने जब ऐसी चॉइस थी तो मैंने मैकेनिकल लिया था, इलेक्ट्रिकल को नहीं लिया था बेटा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ बेटा। बट मेरे सामने बच्चे आते हैं तो मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ऐसे कंपैरिजन नहीं दे पाता हूँ। मैकेनिकल मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिटिल बेटर है, बट इलेक्ट्रिकल भी ऑलमोस्ट वही है बेटा। नितिन यादव, न्यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू बच्चा। अच्छा, सौरभ बीनू सर टाइम सही है एकदम, मैं जिम के बाद आपकी क्लास दे, बहुत अच्छी ये बात हुई ना बेटा। यस, क्लास पे आओ ना बेटा, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? पता है आप लोग भी, मतलब आप लोग नहीं, जो मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अरे यार कुछ नहीं, खाली फ्री तो है, बाद में देख लेंगे, कैजुअली देख लेंगे। ऐसा हुआ बेटा जो है। अब मुझे एक्चुअली में ऐसे लोगों का सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। टेलीफोन पे बात की उन्होंने मुझसे ऐसी, अरे क्या जरूरत है सर आपकी क्लास में आने की, आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह हम देख लेते हैं आराम से। मतलब उनका बोलने का तरीका इतना मुझे बुरा लगा। शायद हो सकता है मेरे मन में वो सब बातें चल रही थी, इसलिए मैंने वो सब डिसीजन भी लिया बेटा जो है। तो ठीक है बेटा, उस चीज को छोड़ दो बेटा, बार बार उस चीज को मत बोलो कि सर ये कीजिए वो कीजिए करके। बेटा जितना होगा मैं आप लोग के लिए बेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं है बेटा। लास्ट ईयर अगर आप लोग को पता हो बेटा, आपका कोई सीनियर बैच हो, मैंने 6 महीने तक मटेरियल 1 रुपए महीना पर दिया था, 1 रुपीज पर मंथ पे दिया था बेटा। अब सोचो जरा बेटा, और अभी भी जो मटेरियल का प्राइस है वो आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल आप क्लासेस में कहीं पर पढ़ते हो बहुत ज्यादा है क्या बेटा जो है? ऐसा नहीं है। चलिए छोड़िए उस चीज को, क्यों क्यों बात करनी, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है बेटा। ओके, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम की बात होगी बेटा। आज हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर दिया बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे सुनो बेटा। हमारे मेन क्या चल रहे थे, मॉडल्स चल रहे थे। थॉमसन मॉडल हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल हुआ था। रदरफोर्ड मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, उसी ड्रॉबैक के चक्कर में हम भी रास्ता भटक गए थे। क्योंकि उसे ड्रॉबैक में क्या हो रहा था बेटा, एक पॉइंट आ गया था कि भाई रदरफोर्ड साहब जो है इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट नहीं समझा पा रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने गड़बड़ कर दी थी वहां पर। सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है उसी की खोज में चले गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डुअल नेचर होता है, वो सारी बातें हमने 2-3 लेक्चर तक पूरी करी। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक आ रहा था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब आज के डेट पर जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा सुनोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या सुन लिया हमने। अब आप लोग को एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है क्या, कम से कम ये तो पता है। बस इतनी बात आप लोग के दिमाग में रह गई है कि बनता कैसे, तो उसका बनना ही तो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था, तो मैंने भी जानबूझ के अभी नहीं समझाया आपको, जानबूझ के। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, मतलब क्यों बनता है, इसको एक्सप्लेन किया था बोर्स साहब ने। सो नेक्स्ट लेक्चर में बोर्स आपको लेक्चर देंगे, बोर्स साहब यहां पर आएंगे, वो पूरा का पूरा अपना मॉडल आपको पढ़ा के जाएंगे। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करना बेटा, बोर्स मॉडल। कौशिकी बहुत अच्छी बात है बेटा, हॉलीडे ट्रिप पे देख रही हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, देखते रहो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा। सुरेंद्र क्या कह रहे हैं आप सर, उसी सब्सटेंस का मटेरियल क्यों रुक गया था ना इन एब्जॉर्प्शन में? हाँ बेटा, मतलब एब्जॉर्प्शन में वही रेडिएशंस जो है एब्जॉर्ब हो गए थे। हाँ, अभिषेक ने देखो बोला है, यस 1 रुपए में था मटेरियल बेटा, यस बेटा। बेटा मुझसे जितना हो पाएगा बेटा मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। और आपको मैं बोलना नहीं चाहता, बैचेस में भी, मेरे रेगुलर बैचेस में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जरा बोलो तो बेटा, जिनको मैंने बिल्कुल एकदम 0 फीस पे पढ़ा रहा हूं बेटा। पर्सनली बात करी कि सर नहीं हो सकता, तो बेटा ठीक है, जितना हो पाएगा मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूं, ऐसा नहीं है बेटा, करता हूं। मेरा एक बैच ऐसे ही बनता है, आप लोग कभी ट्राई तो किया हो तो उस बैच के लिए मैं पूरा का पूरा 11th में एक बैच ऐसा बनाता हूँ और 12th में एक ऐसा बनाता हूँ कि जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड बैच होता है, एकदम डिस्काउंटेड बैच होता है बेटा जो, मतलब बहुत मिनिमम फीस, 100 रुपए 200 रुपए महीना के हिसाब से फीस आती है बेटा। मैं नहीं बोलना चाह रहा
कि ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती बेटा जो है, ठीक है। हाँ गुंजन, अब बोर्ड्स मॉडल चलेगा बेटा। कृष्णा यू आर बेस्ट सर। सर हर किसी को लाइव क्लास की अहमियत समझ में नहीं आती। हाँ कृष्णा, शायद कुछ ऐसी बात है बच्चे, कुछ ऐसी बात है बेटा। सौरभ टेस्ट भी देखेंगे बेटा, ट्राई करते हैं। टेस्ट हो कैसे पाएगा, थोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यार। यूट्यूब पे कराऊं तो कैसे कराऊं बेटा मुझे। नैना बेटा, ओके बहुत अच्छी बात है बेटा, हेल्पफुल है तो बेटा, ठीक है ओके। हाँ पायल, सच में बहुत सारे आएंगे। यस 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 यस। शिवेन, हाँ आप बेटा मेरे पर्सनल बैच में पढ़ते हो। यस मुझे पता है बेटा, यस आप मेरे पर्सनल बैच में हो। सौरभ बेटा, सौरभ एक काम कर बच्चा, अच्छा मैं अपना नंबर दे दूं भाई जो है साइन अप में, पता नहीं आप लोग को क्यों प्रॉब्लम आ रही है बेटा। एक मिनट रुको 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 रुको, बस बस बस, ठीक है। 9412995928। कल एक काम करना, कल 1:30 के ऑलमोस्ट 1:15 1:30 तक तो बैच है मेरा। 1:30 से 3 बजे के बीच में मुझे कॉल कर लेना जिसको प्रॉब्लम आ रही है बेटा। साइन अप में समझा दूंगा, आप तो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो बेटा। अब थोड़ा सा मुझे लगता है ऐप शायद जो कॉम्प्लिकेट हो गया क्या, या तो मैं, वो तो बात की बात है कि चेंजेस क्या कराएंगे बेटा। फिलहाल अब मुझे कॉल कर लेना। सौरभ बीनू बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वेरिफिकेशन वगैरह बेटा। हाँ मैं समझ रहा हूँ सौरभ बेटा, वेरिफिकेशन सौरभ जानबूझ के नहीं हटाया बच्चा। क्या हो रहा है ना कि उससे क्या होगा कि अनवांटेड लोग आएंगे, कुछ भी अपना मेल डालेंगे या अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टीमेटली जो बैकएंड पे सिस्टम होता है, थोड़ा समझ तो टेक्नोलॉजी की चीज, जो बैकएंड पे सिस्टम होता है जो ऐप को चला रहा है, सो उस सिस्टम में लोड बढ़ जाएगा। और उस सिस्टम में लोड बढ़ जाएगा ना बेटा, तो फिर बाद में फिर ऐप स्लो होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा सौरभ, तो इसलिए हमने वो जो उसको वेरिफिकेशन करवाया। इसलिए जितने भी आप देखेंगे जो कोर्सेस वगैरह देते हैं वो वेरीफाई जरूर कराते हैं बेटा। जो वेरिफिकेशन मस्ट होता है बच्चा, नहीं तो अनवांटेड कुछ भी एक दिन में पता चला बिना बात के कोई आया, हमारा ऐप जो हैंग करके चले गया कुछ भी जो है बेटा। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है बेटा। सुरेंद्र, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभिषेक, एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, ठीक है ट्राई करता हूं बेटा, देखते हैं। सिस्टम बना रहे हैं बेटा, कैसे बन पाएगा बेटा। अच्छा अच्छा, नैना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सुरेंद्र, हाँ यस, नोट्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ। देखो सुरेंद्र और पायल को नोट्स चाहिए। बेटा कोई भी आप में से एक काम करना बच्चा, कि मुझे पर्सनल जरा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स शेयर कर देता पुराने 3-4 लेक्चर्स के बेटा, ठीक है। थोड़ा क्लिक करके बेटा कर देना मुझको। बाकी सुरेंद्र, पायल बेटा, आप लोग जिसको नोट्स चाहिए बेटा वो कल मुझे कांटेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। आज तक कोई भेज देगा कल तक मुझे, तो कल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। चलो भाई क्लास को अब कंक्लूड कर लो, कंक्लूड कर लो बेटा। करें कंक्लूड बेटा अब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। मंडे वेंसडे फ्राइडे अपने 3 दिन होते हैं 11th के, और वीकेंड होता है सैटरडे संडे को 12th का लेक्चर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेहनत करते रहो बच्चा, सबके सब मेहनत करते रहो, तभी बहुत अच्छी बात होगी बेटा जो है। गॉड ब्लेस यू बच्चा।